जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है रेडियो ऑपरेटर यानी रिजल्ट को लेकर के है, और फिजिकल कब तक होगा इसको लेकर के है, और आपने अभी तक क्या किया उसके बारे में भी मैं कुछ बातें करूंगा आपसे। तो उसके बारे में है, खास तौर पर मैं जो है फिजिकल का वीडियो आपको लगातार दे रहा हूं, तो इस वजह से सोचा जाए कि ये रिजल्ट और इसके बारे में भी आपको बताया जाए। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, ये जो रिजल्ट का है, यानी इससे पहले जो जिस हिसाब से जो चल रहा था लगभग मार्च एंड और अप्रैल फर्स्ट वाला, वो चीज अभी खत्म है। कारण कि सबसे पहली बात ये है कि जो आपका जो है फिजिकल में जो है देरी होने वाली है। कारण ये है कि मान लीजिए जिस तरह से कि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, और आचार संहिता की वजह से क्या है, फोर्स की जो है काफी जो है कमी पाई जा रही है। यानी कमी का मतलब ये है कि जैसे अभी जैसे ये जो चल रहा है चुनाव का माहौल, तो इसमें जो है और ज्यादा फोर्स की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। तो उस हिसाब से अभी ये यानी क्या कहते हैं, फिजिकल कराने के मूड में नहीं लग रहे, यानी ये भर्ती को क्लियर कराने के मूड में नहीं लग रहे। दूसरा चीज क्या है कि जैसे वैसे इसका असर इस पर नहीं पड़ता है, लेकिन क्या है, खास तौर पे इस तरह से जैसे उनके पास नफरी जैसे नहीं है, तो उसमें फोर्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो उस वजह से ये फोर्स को जो है क्या है नहीं दे पा रहे हैं। यानी हर जगह ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, तो मान लीजिए उसमें काम करने वाले वही आदमी, हर फोर्स के अंदर क्या है, ये कमी जो है देखी जा रही है। किसी भी फोर्स में देखो तो उस हिसाब से देखोगे तो बहुत ही ज्यादा कमी है फोर्सों के अंदर, सेना के अंदर भी कमी है, हर जगह कमी है। तो ये मैटर ये हमारा मुद्दा आज का नहीं है। लेकिन जो है मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मतलब जो भी हो रहा है ये अच्छे के लिए हो रहा है हमारे लिए। बस आपको क्या सोचना है, सिर्फ पॉजिटिव वे में सोचना है कि ये जो समय हमें जो मिलने जा रहा है आगे का, तो वो भी क्या है, एक अच्छा समय हमें मिलने के लिए जा रहा है। अब हम जो बच्चे खास तौर पे अभी तक जो इस रनिंग वगैरह नहीं कर रहे थे, फिजिकल नहीं कर रहे थे, तो अभी भी उनको टाइम मिल गया है। तो अभी भी अगर नहीं कर पाएंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे मेरे हिसाब से। खास तौर पर दिक्कतें परेशानी आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो उन चीजों को लेकर वो चीज भी नहीं रहेगी। अभी आपको टाइम जो है मिल गया। अभी जो मेन जो मुद्दे की जो बातें हैं, यानी आप ये लगा लीजिए कि जैसे रिजल्ट का जो जो टाइम, रिजल्ट भी जो है जैसे जैसे क्या हुआ, यानी फिजिकल का जैसे जैसे टाइम इनका उस हिसाब से करने के मूड में होंगे, तो उसके हिसाब से जो है क्या है, ये रिजल्ट देंगे। रिजल्ट देने का मतलब मुझे तो अभी ये लग रहा है कि जैसे अभी मैंने एक दो जगह बातें भी की हैं, तो उस हिसाब से जो मैं अपनी विचारधारा और पूरा आकलन करके मैं आपको बता रहा हूँ कि यानी 15 मई के बाद अपने रिजल्ट को मान लीजिए। अभी 15 मई के बाद तक रिजल्ट खींचेगा। कारण कि जब तक ये आचार संहिता रहेगी, और आचार संहिता रहेगी तो आचार संहिता में वैसे ही इनको ज्यादा काम हो जाते हैं, और जब तक ये सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता है, तो मेरे हिसाब से यानी 5 मई के बाद आपका जो है क्या है, क्या होने वाला है, फिजिकल। जब 5 मई के बाद आपका फिजिकल होगा, तो ये रिजल्ट भी क्या है उसी हिसाब से ही डिक्लेयर करेंगे। रिजल्ट के बाद में हो सकता है पूरा मई पूरा निकाल दें, और मई के बाद में, और फिर आपको ये जरूर है कि मैं बता रहा हूँ टाइम आपको देंगे नहीं। इतना जरूर है, ये क्लियर है कि जो तुरंत तुरंत क्या है, ये रिजल्ट घोषित तुरंत एकदम से तुरंत आपका क्या कहता है, ये हो जाएगा। क्योंकि इनके पास भी उसके बाद में और कुछ काम है नहीं, सिर्फ इसी भर्ती को क्लियर करना है। तो उससे पहले ये इस काम को पूरा क्या कर लेंगे, निपटने के बाद ही ये करेंगे। और खास तौर पे जो मेरे पास क्या कहता है, इस तरह से रनिंग से संबंधित और भी बच्चे कई तरह के इस तरह के पॉइंट्स करते रहते हैं कि मतलब जब मेरे पास कॉल करते हैं कि मैंने मतलब खास तौर पे अभी भी कट ऑफ के बारे में और इन चीजों के बारे में पूछते रह रहे हैं कि सर मेरा इतना नंबर बन रहा है। मैं बार बार बोला हुआ हूँ, बार बार बता रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ, बेटा ये कोई क्लियर कट कहीं नहीं बता सकता है, मैं तो क्या और कोई भी नहीं बता सकता। आपको इसके चक्कर में पड़ना नहीं है। दूसरा, यदि आपको डाउट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है कि मेरा नहीं आएगा, तो बस उस उधर से बिल्कुल ही साइड हो जाओ। मैं आपको ये बता रहा हूँ, पर क्या कहते हैं, अपना टाइम बर्बाद मत करो इसके चक्कर में, कई दूसरी चीज है तो वो भी नहीं कर पाओगे। पर मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि अपनी तैयारी पक्का करके रखो, और दोबारा एक भर्ती आने में और एक वो करे सालों लग जाते हैं, सालों का समय बर्बाद होता है।
और सालों का घर वालों को भी क्या जवाब दोगे आप? घर सुबह से लेके शाम तक के लिए कम से कम आपका कोई आउटपुट कम से कम ये इतना तो होना चाहिए कि मैंने ये किया, ये नहीं किया। तो इस वजह से थोड़ा बहुत तैयारी इस चीज की, अगर आपको ज्यादा शंका हो रही है तो थोड़ा बहुत करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरा नंबर नहीं आने वाला है और बिल्कुल वो नहीं है, तो फिर आप कहीं दूसरी चीज में ही कहीं लग जाओ, सही है ना। और उसके बाद में अगला, जैसे क्या कहते हैं, आपको जिसको ये क्लियर हो रहा है कि मुझे मेरा इसमें है और होगा, उसको मैं बता रहा हूँ, जो अपने मन से करेगा और जिसके नंबर ठीक ठाक हैं वो इसमें वर्दी ले लेगा। वर्दी की तैयारी कर लो। जिस बच्चे के 126, 27 और 120 नंबर वाला भी मेरे को फोन कर रहा है, सर मेरे को डाउट हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ आपको डाउट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 120 वाले उससे 120 से ऊपर तो पूरा पूरा फाइनल तक सब कुछ कंफर्मेशन है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल लफड़े में ना पड़े। बिल्कुल दुनिया भर की चीजें, दुनिया भर के ये यूट्यूब पे और भी क्या कहता है इस तरह के कमेंट उल्टा सीधा फैला दे रहे हैं कि इतने से कम वाला तो रनिंग ही ना करे, इतने से ये वाला तो वो ही ना करे। पर कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट करने में कई बच्चे इस तरह से माहिर होते हैं, तो अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा इस तरह से माहिर मिलेंगे आपको कि मतलब अपने नंबर जो है ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट बता देंगे, ताकि नीचे वाला जो है क्या है होपलेस हो जाए। आप ये लगा लीजिए, एक बच्चे ने तो 370 नंबर भी लिखा हुआ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आएगा 370 नंबर, 370 नंबर भी आएगा। पर बेटा वो 370 वाला क्या मतलब क्या कहता है, इस जब उसके अंदर इतना टैलेंट है तो और भी बहुत कुछ है। आ रहा समझ में, और भी बहुत सारी सर्विस है। और अब तक वो बैठा हुआ कहाँ था, कई चीजें हैं। तो 370 वाला तो मेरे को नामुमकिन लगता है, मेरे को खुद ही हजम नहीं होती है। आप ही लोग बातें करते हो, आप ही लोग बताते हो इतने का मैंने किया, इतने का नहीं किया। इस वजह से मैं आपको ये चीजें बोल रहा हूँ। आ रहा समझ में। तो क्या कहता है, बिल्कुल डाउटफुल में ना पड़े। और जो भी देखो कट ऑफ है या कुछ है, कुछ भी रहने वाली है, कुछ भी नहीं रहने वाली है। पर कट ऑफ जो जैसे क्या कहते हैं दूसरों की वीडियो जैसे मेरे को भी बता रहे हो, तो मैंने पहले वाले वीडियो में आपसे डाटा मांगा था, पूरा डाटा दे रहा सब चीज, तो वो डाटा भी बच्चे मुझे सही से नहीं दे पाए। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि जो सही से मुझे ही नहीं दे पाए, तो कहीं दूसरे ने किसी ने भी कटअप निकाली है, उसको भी आपने कहां से सही दिया होगा। तो इस वजह से ज्यादा डाउटफुल मन के अंदर ऐसा कंफ्यूजन ना रखें, और बिल्कुल अपने हिसाब से जो है क्या कहता है इसकी फिजिकल की अपनी तैयारी करें। 100 के तो यानी 300 के आसपास जिसका सही है, तो भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखो, एक वजह से मैं आपको ये कहूंगा कि अगर किसी कारणवश यदि आपका रह गया, तो मैं बता रहा हूँ कि पूरी जिंदगी भर रोते रह जाओगे। इससे अच्छा क्या है, अभी रो लो थोड़े दिन के लिए, थोड़ा थोड़ा शरीर में दर्द वर्द होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या कहता है, आपको ये तो नहीं रहेगा कि मैंने ये नहीं कर पाया। जब आप ये फिजिकल कर लोगे तो आपका टेंशन, बिल्कुल टेंशन मुक्त रहोगे। बाकी अपने मन को, खुद को सुकून से तो रख पाओगे। इस वजह से मैं कह रहा हूँ, आप जो नो टेंशन होकर के अपने फिजिकल की तैयारी लगो। नहीं है तो बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल इसके पीछे अपना समय बर्बाद मत करो। आ रहा समझ में। पर क्या है, कोई भी चीज है ना, सही चीज समझने की कोशिश करो, सही चीज मानने की कोशिश करो। झूठ बोलने की आदत मत डालो। सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी से रहो। जो भी चीजें बिल्कुल क्लियर और कंफर्मेशन के साथ, और अपना जो है जो भी फिजिकल है उसको करने की कोशिश करो। बस कोई भी डाउटफुल ज्यादा नहीं होना चाहिए। और खास तौर पर मैं एक जो लड़कियां जो पॉइंट करती हैं, कहीं किसी के पैर में दर्द है, कहीं किसी के कहीं दर्द है, कहीं एंकल में दर्द है, या फिर क्या है घुटने में दर्द है, तो ये बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। जब मैंने बताया हुआ है कि प्रॉपर फिजिकल के हिसाब से आपको जो है क्या कहता है रहना है, और फिजिकल जो भी हम जो है बता रहे हैं उस हिसाब से लेकर के चलना है। ये नहीं है कि एक ही दिन में सारा सब कुछ कर लो, नहीं होने वाला है। वर्कआउट के भी वीडियो में लगातार भेज रहा हूँ, हर चीज में लगातार डाल रहा हूँ, आप लोगों के लिए लगा हुआ हूँ। और हर साइड से मुझे कोई ज्यादा इसमें लंबा चौड़ा प्रॉफिट या वो नहीं हो रहा है। और ना ही क्या कहता है, जैसे ये देखा जाए क्या कहता है, ये फिजिकल साइड से जो बच्चे, तो कई का ये रहता है कि अपनी फिजिकल एकेडमी वाले अपने पास बुला, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आप अपना जहां भी करें, अपने घर में तैयारी करें। पर क्या है, अगर हमारा सही सजेशन लगता है और सही तरह से ऐसा अगर आपके ऊपर फिट बैठता है, और फिट तो बैठेगा ही बैठेगा, क्योंकि मेरा ये सालों साल का अनुभव और एक्सपीरियंस है। आप तो अभी देख रहे हो इन चीजों को। अगर मैं सही चीज बताऊंगा तो फिट तो बैठेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या कहता है, आप जो उस तरीके के हिसाब से नहीं करोगे, तो थोड़ा सा कष्ट नहीं उठाना चाहोगे, तो प्रॉब्लम तो आपको होगा ही। आपको तो लगेगा कि हाँ ये ऐसे ही बता देते हैं। लेकिन क्या कहता है, उस चीज को मन से और तन से, दोनों चीज से करोगे, तभी उसका रिजल्ट जो आपको
हासिल होगा। तो लड़कियों को ये बोलना चाहूंगा, आपको ग्राउंड नहीं छोड़ना है, किसी भी हालत में ग्राउंड पे प्रैक्टिस करनी है, और ग्राउंड नहीं है तो ट्रैक पे आपके यहाँ कहीं कच्चा ट्रैक होगा, उस टाइप से अपना करते रहें। और अकेला आदमी भी सब कुछ करता है, और हिम्मत नहीं हारनी है किसी भी तरह से। बिल्कुल नंबर आपके सही है तो आपको ये फिजिकल किसी न किसी हालत में करना है, और 100% करना है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, देखो मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ, आप भी अपना, जिसके नंबर सही है ना, आप अपने काम से मतलब रख लो। बस काम का मतलब ये है कि जैसे आपका ये काम है, यानी आपका फिजिकल का काम है, तो आपका फिजिकल के काम से आपको ये होना चाहिए कि हाँ मेरे अंदर बदलाव हो रहा है। और ये गारंटी और चैलेंज के साथ कहता हूं कि आपको जो है क्या कहता है, यदि आप मन से और तन से और दोनों चीजों से अगर ये करने की कोशिश करेंगे, साथ में मेरे जो बताए हुए पॉइंट से टिप्स और ट्रिक्स, जितनी भी चीजें बता रहा हूँ, पूरी चीज को यदि जो बच्चा फॉलो कर रहा है, और वास्तव में उनको मेरे पास जो रिस्पॉन्स जो आ रहा है, उसके हिसाब से जो है मैं आपको बता रहा हूँ, कई बच्चे तो अब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, कई बच्चे ऐसे कंफ्यूजन में अभी भी पड़े हुए हैं। तो फिजिकल का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल भी। फिजिकल साइड से अगर आप मन से करेंगे तो हो जाएगा। आ रहा समझ में? बस थोड़ा सा कष्ट उठा लेना। चलिए दोस्तों, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या कहते हैं, अभी के हिसाब से आप जो माहौल में ढल जाओ, थोड़ा सा टाइम है, बस ये 2 महीने का जो टाइम मिला हुआ है, इस टाइम का जो फायदा उठाओ, अन्यथा दोबारा ये टाइम आपको मिलेगा नहीं। आ रहा समझने में? कंपटीशन टफ होगा, ये ध्यान रखना। फिजिकल सभी करेंगे, समय ज्यादा मिल रहा है, आप ही नहीं कर रहे, इस वजह से आपको थोड़ा सा क्या है, आगे रहना है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।